और आज हमारे बीच ऐसे ही एक ट्रेनर को हमको सुनने का मौका मिला है। वो मोटिवेशनल ट्रेनर ही नहीं है, एक सबसे पहली बात है कि वो मोदी केयर के साथ पिछले 13-14 सालों से एसोसिएटेड है। मोदी केयर के हर अप्स एंड हर डाउन्स को उन्होंने देखा है। तो क्या गजब का उनका एक्सपीरियंस है इस लंबी यात्रा में। उन्होंने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज को बनते हुए देखा है। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं और सबसे अच्छे ट्रेनर भी माने जाते हैं। आज इस मोदी केयर कंपनी में वो वाइस प्रेसिडेंट के नाम से जाने जाते हैं और उनको नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड साउथ का प्रभार मिला हुआ है, यानी आधे से ज्यादा हिंदुस्तान वो संभालते हैं। और वो इसलिए संभालते हैं, उनको ये प्रभार इसलिए दिया गया है क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। तो जी हाँ दोस्तों, वो हमारे एक बहुत अच्छे मित्र भी हैं और मेरे लिए हमेशा एक अपलाइन की तरह है। हमेशा जब भी विकट परिस्थिति आई हैं, मैंने उनसे गाइड लिया है और यकीन मानिए दोस्तों, उन्होंने मुझे कभी निराश नहीं होने दिया। तो बिल्कुल हम इस बात का गर्व करते हैं और आज सचमुच एक्साइटेड हैं उनको आपके पास, आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए। जी हाँ दोस्तों, वो कोई और शख्स नहीं, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे मोदी केयर के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर सुब्रतो कार सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम। तो वेलकम एवरीबॉडी। और मैं अनूप जी को बोल रहा था कि आज तो मैंने नया लॉयल्टी लॉन्च हुआ तो उसी के ऊपर बात करेंगे, तो फिर बाद में मुझे समझ में आया दिस इज अ लीडरशिप ट्रेनिंग। और ये लीडरशिप वर्ड तो ऐसे वर्ड है कि इसको यूज से ज्यादा कभी कभी मिसयूज किया जाता है। और मिसयूज कैसे होता है और कैसे होना नहीं चाहिए, आज इसके ऊपर बात करेंगे। बिकॉज जैसे आप लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है, ये क्वालिटी अगर डेवलप ना हो तो टीम को मैनेज, संभालना और ग्रोथ, टीम को संभालना, टीम को मैनेज करना और इसमें ग्रोथ लाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। ये चीज 2-4 ट्रेट है जो हमने भी सीखा और किसी से सीखा, बहुत सारे लोगों से सीखा, वो हम आज डिस्कस करेंगे हमने खुद क्या सीखा और ये बहुत काम पे आते हैं ऑनेस्टली। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं कि आजकल पता नहीं लोग हमें, कल भी बता रहा था मैं कुछ ट्रेनिंग में कि लोग हमें मोटिवेशनल ट्रेनिंग बताते हैं, मोटिवेशनल ट्रेनर। तो ऑनेस्टली मैं मोटिवेशनल ट्रेनर तो हो नहीं सकता हूं। हाँ, बात करने में अच्छा लगता है, लेकिन मैं अपने आप को ज्यादा स्टोरी टेलर बोलते हैं ना, उसमें मुझे ज्यादा मजा आता है। स्टोरी टेलर का एक अलग भूमिका होता है। स्टोरी टेलर रियल फैक्ट्स के साथ कुछ चीज को मैच करता है। मोटिवेशन बहुत तरीके से हो सकता है, लेकिन स्टोरी टेलर मैच हो सकता है बहुत कम चीजों के साथ, लेकिन बहुत इंपैक्ट होता है। तो आज भी मैं कुछ स्टोरीज, ऐसे रियल स्टोरीज, और मेरा ज्यादातर रियल स्टोरीज होता है, 2-3 ऐसे बनावटी स्टोरी होता है वो तो क्या मजा देने के, लेकिन कुछ रियल स्टोरीज, ज्यादातर मेरा रियल स्टोरीज होते हैं। 13-14 साल पहले मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया था। पहले 6 महीना मुझे मोदी केयर समझ में नहीं आया। मैंने सोचा कि ये कौन सा बिजनेस है भाई। और आपको बता दूं, पहले दिन जब मैं आया, पहला दिन अनूप जी, मैंने अपना कैबिन में बैठा, फर्स्ट डे, आप सोचो फर्स्ट डे मैंने अपना कैबिन में बैठा, उत्तम जी एक लेडी आए, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक लेडी आए मेरे रूम पे। अच्छा, उससे पहले मुझे तो दुकान में बेचता था मैं, हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी, कोका कोला, ये सब बेचता, ये सब मैंने कभी देखा नहीं। आते ही ना 2 मिनट में रोने लग गया। अच्छा, ऐसे रोने लग गया तो मेरा तो सब बर्बाद हो गया। मैं बोला ये भगवान, मैंने तो कुछ बर्बाद नहीं किया, मेरे रूम पे आके क्यों रो रहा है। मैंने पहले दरवाजा खोल दिया, पता है, डर से कि रोते रोते निकले तो लोग क्या सोचेंगे कि अंदर क्या हुआ था। तो मैंने पहले दरवाजा खोल दिया और मैंने सब खत्म हो गया था। मेरा बॉस को बताया कि ये बिजनेस तो हमसे होगा नहीं, ये तो आके कैबिन में रोते हैं। बोला ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं बोला इसका मतलब क्या है, अभी क्या ग्रुप में आके रोएंगे सब। लेकिन मैंने कुछ चीज समझा उस दिन कि कितना इमोशनल बिजनेस ये बिजनेस है। और मैंने कोक में लोगों को कॉर्पोरेट में काम करते हुए देखा है, मैंने लोगों को आईटीसी में काम करते हुए देखा है, मैंने हिंदुस्तान लीवर में काम करते हुए देखा है, मैंने बहुत सारे काम करते हुए देखा है कि बट एक चीज मुझे समझ में आया, तब मुझे पता चला कि ये बिजनेस बहुत ही स्वीट बिजनेस है, बहुत ही इमोशनल बिजनेस है। आज भी हमें बहुत सारे कॉल मिला है, मुझे लग रहा था कितना इमोशनल बिजनेस ये है। बट मैंने बाहर की दुनिया में काम किया और यहाँ पे काम किया, तब मैंने पहला सबक मुझे मिला कि ये लीडरशिप होता क्या है। जब आप हार्ड वर्क करते हो,
जब आप हार्ड वर्क करते हो, पैसा कमाते हो, आप अपने लिए करते हो। जब आप हार्ड वर्क करते हो, पैसा कमाते हो, आप अपने लिए करते हो, लेकिन दैट इज नॉट लाइफ। यहां पे आके मुझे वो पता चला, दैट इज नॉट लाइफ। जब आप बाहर जाते हो, लोगों के साथ बात करते हो, उसका परेशानी समझते हो, उसको एक रास्ता दिखाते हो, और जिस दिन आपको लगता है कि हमारे लिए इस आदमी का लाइफ चेंज हुआ है, हमारे लिए दिस मैन हैज नॉट गिवन अप, और आज उनका लाइफ में चेंज है हमारे लिए, मुझे लगता है उस दिन एक्चुअली लाइफ का सही मीनिंग आता है। और वही लीडरशिप का फर्स्ट क्वालिटी है जो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में हो सकता है। कितने सारे लोगों से आप मिले हैं बताइए, जहां पे आपने कोशिश किया उनको समझाने के लिए कि ये प्लेटफॉर्म है, अपॉर्चुनिटी है, जहां पे आपका चांस है लाइफ बदल जाने का, और बाकी 99% जगह पे लोग काम करता है, पैसा भी कमाता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन सिर्फ अपने लिए करता है, अपने फैमिली के लिए करता है, दूसरे के फैमिली के लिए नहीं करता। तो ये बिजनेस में जब काम करना है, लोगों के साथ काम करना है, तो इमोशंस भी आएंगे, लॉजिक्स भी आएंगे, प्लस भी आएंगे, माइनस भी आएंगे, गुड और बैड आएंगे। लेकिन सबसे बढ़िया चीज मैंने जो सीखा कि जिसके पास शब्द है, जिसके पास वर्ड्स है, आई बिलीव इन द पावर ऑफ वर्ड्स, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शब्द आपको तोड़ भी सकता है, बना भी सकता है, आपको खत्म कर सकता है, खड़ा भी कर सकता है, आपको लाइफ में आगे बढ़ा भी सकता है, रोक भी सकता है। Words can build you, words can break you, it can make you, it can heal you. Words, शब्द को चूज करना जो नेटवर्क मार्केटिंग से मैंने सीखा, ये मैंने कहीं और नहीं सीखा पिछले मेरा 10-12 साल में, जो मेरा दूसरा कंपनीज में। मैं आजकल रियल स्टोरीज बता रहा हूं आपको, ये मैंने सोच के आया था, मैं दूसरा कुछ बताऊंगा आज। वर्ड्स का क्या मायना रखता है? 4 शब्द लोगों को खत्म कर सकता है, 4 शब्द उसको खड़ा कर सकता है। बहुत बड़ा लीडरशिप का क्वालिटी है कि आप बताओगे क्या। मैं कल एक मीटिंग में बोलता, कम्युनिकेशन, आप बोलोगे कैसे और किस जगह पे बताओगे। मैं कल एग्जांपल दे रहा था, किसी ने बोला सर ये एग्जांपल आप हर मीटिंग में देना। मैं बोला ठीक है, कल से शुरू करता हूं। एक बंदे मंदिर पे गया, मंदिर पे जाके पुजारी को पूछ रहा है, मैं भगवान का नाम लेते लेते सिगरेट पी सकता हूं? पुजारी बोला मनहूस कहीं के, भगवान का नाम लेते लेते सिगरेट पियोगे? निकल यहां से, अब भी निकल। अगले दिन दूसरा बंदा आया, बोलते पुजारी जी एक बात बताओ। बोला बताओ। सिगरेट पीते हुए थे, थोड़ा सा भगवान का नाम ले सकता हूं? बोला आओ बैठो, यही तो, यही आइए। आप ही के लोगों के लिए तो अभी तक स्पिरिचुअल जिंदा है, भगवान जिंदा है। दोनों ने सेम बात बोला, लेकिन वर्ड्स और कम्युनिकेशन में खेल दूसरा हो गया। एमएलएम में, नेटवर्क मार्केटिंग में ये बहुत जरूरी है। वो बोलते हैं ना, पैसे सबके पास है, निकलने का तरीका आना चाहिए। क्योंकि एक आदमी 1 लाख बीवी कर देता है 15 दिन में, और एक आदमी 1000 बीवी कर नहीं सकते। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? सिर्फ उसका वर्ड, प्रोडक्ट सेम है, प्लान सेम है, लेकिन वो जैसे भाषा का प्रयोग जब करता है, तो आप तो मैं कल पूछा था, तो अनूप जी मैं पूछता हूं, आप और सब मुझे बताना। मैं 3 टाइप का कम्युनिकेशन करूंगा अभी। हाँ, आपको बताना है जब फोन में मैं बात कर रहा हूं, उस तरफ से कौन बात कर रहा है। उत्तम जी आपको बताना है। हाँ, जब मैं बात करूंगा फोन में, अभी मैं बात करूंगा, ठीक है, आप लोगों को बताना है उस तरफ किसका फोन मेरे पास आया हुआ है। पहला कॉल, यस सर, ओके सर, ठीक है सर, ठीक है सर, हो जाएगा सर, हाँ हाँ सर, प्लस प्लस हो जाएगा सर, यस सर, ओके सर। किसका फोन आया? मिस्टर मोदी, मतलब मेरा बॉस का। यस, करेक्ट। अब मैं दूसरा बता रहा हूं। अबे कहां था तू? अरे पागल, कहां था तू इतना दिन? फोन करता नहीं है, कुछ करता नहीं, कहां है? कलकत्ता आ गया क्या? अबे चल मिलते हैं आज शाम को। किसका फोन आया? दोस्त का। दोस्त का। अब तीसरा वाला ध्यान से सुनना। हाँ, अरे मैं क्या करूं, देखा नहीं फोन यार, साइलेंट में रखा हुआ था। हाँ ठीक है, सॉरी, 4 बार आपने किया, मैं तो बॉस बुलाया था ना, उसका कैबिन पे था मैं। हाँ ठीक है, बताओ ना क्या लाना है, आते हो क्या लाना है? किसका फोन था? गृह मंत्रालय का। गृह मंत्रालय का। बताओ, मैं अगर तीनों फोन ऐसे करता, हाँ जी बताओ, दोस्त को भी बोल रहे हाँ जी बताओ, और बीवी को भी बोल रहे हाँ जी बताइए, समझ में आता?
हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल भी आपको पता हो गया कि उस तरफ कौन बात कर रहा है। अब बताओ, सिर्फ स्टाइल चेंज में पता हो गया कि उस तरफ से कौन बात कर रहा है। और इस बिजनेस में अगर थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्टाइल चेंज किया ना, उस तरफ से पैसा भी आने लगेगा, बीवी भी आने लगेगा, प्रोडक्ट बेचना भी शुरू हो जाएगा। ये स्टाइल वाला बात है। पहला सबक मैं ये नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर से सीखा, मैं बताऊंगा। क्योंकि ये एक बिजनेस है जहां पे आपको इतना एक्सपीरियंस एक हफ्ता देके जाता है ना। क्यों एक हफ्ता में इतना एक्सपीरियंस? क्यों? कभी आप डॉक्टर से बात कर रहे हो, अगले सेकंड में आप किसी ऑटो रिक्शा वाले से बात कर रहे हो, अगले सेकंड किसी हाउसवाइफ से बात कर रहे हो। जब तक ये स्टाइल आप अपनाओगे नहीं, बात करने का स्टाइल आप अपनाओगे नहीं, तब तक तो डेफिनेटली मुश्किल है आगे जाके बनना। इसीलिए मैं ये बिजनेस को लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस लोग बोलते हैं, लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस। मैं एक फोटो लगाता हूं 1 सेकंड के लिए, और फोटो में आप बताना मुझे, दिख रहा है फोटो? यस सर। किसका? अब बताओ क्या दिख रहा है ये फोटो में? मुकद्दर का सिकंदर। अब क्या क्या दिख रहा है देखो। yes. एक आपका राजदूत दिख रहा है, एक राजदूत दिख रहा है, पीछे एक गाड़ी दिख रहा है, वो है पद्मिनी फिएट। एक पीछे बजाज स्कूटर भी दिख रहा है। अब राजदूत आजकल दिखाई दे रहा है? नो। फिएट पद्मिनी पटना में है एक भी? नो, शायद नहीं। बजाज स्कूटर भी हो सकता है, शायद आपको रास्ते पे आजकल दिखाई ना दे। तीनों को लोगों ने भूल गया, क्योंकि वो एक लाइफ साइकिल लेके आते हैं कि जब आता है उसका जाने का टाइम फिक्स होता है। सिर्फ एक ही होता है लीडर जिसका जाने का टाइम कोई फिक्स नहीं करता है, सिर्फ वो खुद कर सकता है, जिसका नाम है अमिताभ बच्चन आज का डेट। ग्रेट। आप और हम, ये जो लीडरशिप क्वालिटी में हमारा जाने का टाइम सिर्फ हम खुद फिक्स कर सकते हैं। और आम जनता को लीडर बनने का एक ही प्लेटफॉर्म आज तक भगवान ने, ऊपर वाले ने, समीर मोदी ने दिया है, उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या मोदी केयर कंपनी। ये होता है लीडरशिप। आज जब लीडरशिप से बात करना, लीडरशिप का बात करना है, थोड़ा डीप में जाके मैं बात करता हूं, ठीक है? अब ये सवाल ये है कि ये क्वालिटी डेवलप करना है। और कुछ लोग बोलेंगे ये क्वालिटी तो भगवान का कृपा होता है, जिसके पास आगे आ गया। पूरे गलत है, और आप भी मानोगे गलत है। क्योंकि 4 साल तक हम और आप सेम थे। हमें पता नहीं था हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है, जैन कौन है, वो हमें पता नहीं था। हमें ये पता था, जन्म से भी हमने पता नहीं था कि हमारा माँ कौन है, बाप कौन है। हमें बताया जाता था ये तेरी माँ और ये तेरी इकलौता बाप, हमें बताया जाता था, राइट? yes. और बाकी लोगों की पहचान है, लोग ये देख तेरे अंकल, अच्छा जो जिनको भी समझ में नहीं आया कौन है, उसको अंकल आंटी बना दो कि ये तेरा, बाकी सब तेरा अंकल आंटी। हमें सिखाया जाता था 4 साल तक। लेकिन 4 साल के बाद हमारा वही से लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि 4 साल के बाद हम ऐसे एक जगह पे जाते हैं, उसका नाम होता है स्कूल। और जैसे हमने स्कूल में गया, हमारा लीडरशिप ट्रेनिंग शुरू हो गया। इसके बगल में मैथ बैठना, ये देखो इसको कम नंबर आता है, इसके साथ मत, ये लीडरशिप क्वालिटी है। ये देखो ये फर्स्ट है, इनके अगल बगल पे रहना। अरे उनके जैसे बन नहीं सकते हो। वो एक जोक है ना, वो देखो गुप्ता जी का बेटी को देखो, बेटा को डांट रहा है पापा, वो देखो गुप्ता जी का बेटी को 90% लाया है। तो बेटा ने बोला उसी को देख देख के तो मेरा 40% आया है। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लीडरशिप क्वालिटी। अरे हमें पता होना है एज अ लीडरशिप क्वालिटी कि कौन सा चीज हमें सुनना है, कौन सा चीज इग्नोर करना है। पता, ये तो राइट है। मेरा बॉस बोलता था 2 चीज जब आप पीपीटी बनाओगे, बोलते ध्यान रखना 2 चीज। जिंदगी में नहीं बोला, मुझे शायद 20 साल पहले बोला था। बोलते जब आप 2 चीज ध्यान रखना लाइफ में, जब आप पीपीटी बनाओगे, सबसे बड़ी बात है कि पीपीटी में लिखना क्या नहीं है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। लिखना है तो बहुत कुछ लिख सकते हो, और आप जो लोगों से बात करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या सुनना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्या सुनना नहीं है। अगर ये आप दोनों क्वालिटी ले लिए, आपको कोई रोक नहीं सकता। हर एक चीज सुनने के लिए हम लोग पैदा नहीं हुआ है, राइट?
बाहर से जब नदी निकलता है वो हर एक आदमी को रास्ते में पूछता नहीं है समुद्र कितना दूर है, समुद्र कितना दूर है, समुद्र कितना दूर है, वो अपने आप पहुंच जाता है समुद्र तक। हमारा क्या है, 2 महीना हुआ कि नहीं, पैसे नहीं आए, पैसे नहीं आए। ये क्या बिजनेस है, पैसे नहीं आते, 2 महीने में शुरू हो जाता है, उसको 2 महीने में लाख रुपया चाहिए। दैट इज नॉट लीडरशिप क्वालिटी, दैट इज नॉट लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी है कि आप कहां पे हो पहले वो तो पहचानो। क्योंकि आपने आया था ये सोच के कि चलो कोशिश करते हैं मोदी केयर, वो जैसे आपने सोचा चलो कोशिश करते हैं मोदी केयर, आपने अपना लीडरशिप कैपेबिलिटी को फेलियर कर दिया, फेलियर। कि जो भी जितने लोग बोल जाए कि कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होता है, मैं तो बोल रहा हूं सिर्फ कोशिश करने वाले का ही हार होता है। क्योंकि जैसे जैसे आप कोशिश करते हो आप अपने आप को मैसेज दिए जा रहे हो कि भाई साहब मैं यहाँ पे कोशिश करने आया, हार गया या जीत गया कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम तो कोशिश ही करने आए थे। बताए अनूप गुप्ता जी, बताए उत्तम प्रकाश जी, नवनीत जी बताए। नवनीत जी तो मैं वो एयरपोर्ट में मिला था। अगर मैं नवनीत जी से पूछता आपने मोदी केयर कोशिश करने के लिए आए थे, नहीं, उन्होंने बोलेगा कि मोदी केयर में मैं कुछ करने के लिए आया था, कोशिश किया तेल लेने, कोशिश किया तेल लेना। अगले आधा लोग 90% तो कोशिश करने आता है, और कोशिश करने का मतलब आप अपने आप को एक मैसेज दे दिया कि भाई साहब एग्जिट डोर भी खुला हुआ है, घुसो, नहीं हुआ तो एग्जिट डोर। लर्न टू इग्नोर, लर्न टू नॉट टू सी थिंग्स। हाँ ये दुनिया में मैं मानता हूं 80% लोग फेलियर है, 20% लोग सक्सेसफुल है। तो दुनिया में इधर उधर देखोगे तो 80% लोग ज्यादा नजर आएगा, हमें तो पता है वो चीज। लेकिन ये आपका लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए कि आप 80% को देखोगे या 20% को देखोगे, ये तो आपका लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। एक बूढ़े आदमी, एक पिताजी, किसी के पिताजी समोसे बेचता था, समोसे बेचता था। इतना बढ़िया समोसे का दुकान चल रहा था कि उनको लगा कि अरे हम तो 50 केजी आलू खरीदते हैं हर हफ्ते, इसको 100 केजी करना है। इतना अच्छा चलने लगा उसका, इतना अच्छा बढ़िया चलने लगा उसका दुकान। इसके बाद उन्होंने बोला एक चूल्हा से नहीं हो रहा है, कम से कम 3 चूल्हा लगाना है। उन्होंने एक चूल्हा से 3 चूल्हा लगाया, 50 केजी आलू से 100 केजी आलू का उनका वो कारोबार शुरू हो गया। और दिन ब दिन उसके समोसे का सेल बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, और इतना बढ़ने लगा वो अकेला संभाल नहीं पा रहा था, 3 स्टाफ भी रख लिए। अब आया उनका अगले महीना, कुछ साल बाद आया अगले महीना उसका बेटा, आगे बोला पिताजी हमको कहीं से खबर मिला है, और सोर्स से खबर मिला है कि बाजार में मंदी आने वाला है, थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना। अब पिताजी उनको उतना तो पढ़ा लिखा था नहीं, और बेटा बोल रहा है, उन्होंने बोला हो सकता है। तो पहले से उन्होंने क्या किया, वो आलू का जो 100 केजी खरीदता था उसको कम करके 80 केजी कर लिया, और 3 चूल्हा से उसको 2 चूल्हा में लेके आया। फिर बेटे ने बोला ये मंदी आने का समय आ चुका है। उसके बाद उन्होंने और भी आलू का जो खरीद था 80 केजी से 50 केजी कर दिए, फिर 30 केजी कर दिए, फिर 20 केजी कर दिए, चूल्हा भी कम कर दिया, स्टाफ को भी हटा दिया। 1 महीना बाद उसके बेटे से फिर मुलाकात हुआ, दुकान में आया तो पिताजी बेटा को बोल रहे तू सही बोल रहा था रे, तू सही बोल रहा था, मंदी आने वाला नहीं है, मंदी आ चुका है। देख मेरा 100 केजी आलू का समोसे का जो सेल था वो ऑलरेडी 20 केजी में आ गया है। ये होता है मंदी। सुनो सबकी बात, सुनो कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं होता है, सुनो, अरे हर एक जगह फेलियर्स है। इग्नोर करने का बहुत एक बहुत बड़ा स्टाइल होता है, इग्नोर करने का। आज भी हम लोगों ने लॉयल्टी लॉन्च किया, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ लोग खुश नहीं होंगे, मैं बोल रहा हूं पहले उनको समझाओ, उसके बाद अगर आपको और हमको डायरेक्शन चेंज करने का कोशिश कर रहा है हम फिर समझाएंगे। लेकिन एक टाइम आता है कुछ लोग समझेंगे ही नहीं, कभी कभी इग्नोर करना इज अ बिग स्ट्रैटेजी। तो मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा लर्निंग मेरा हुआ है इसमें कि इग्नोर करना इज रिक्वायर्ड एट दिस इज अ लीडरशिप का बहुत बड़ा क्वालिटी। दूसरा जो हमें लगता है कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है,
यहाँ पे तो मैं लीडरशिप का बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों का तो बहुत सारे स्ट्रेंथ है। मैं जो यहाँ पे जो लोग आज उभरते हुए लीडर्स हैं हमारे मोदी केयर में, और मैं अपना लाइफ का कुछ एग्जांपल्स मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं पहले ये सोचते थे चाइना का, मैं पता नहीं पिछले दिन बोला था कि नहीं बोला था, चाइना का एजुकेशन सिस्टम और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम में फर्क क्या है। अगर नहीं बोला है तो बोल देता हूं, अगर बोला भी है और एक बार सुन लीजिए। इंडिया में, मैं सवाल पूछता हूं, इंडिया में हमारा बेटा एग्जाम दिया, पकड़ लो, इंग्लिश का एग्जाम दिया, मैथ्स का एग्जाम दिया और फिजिक्स का एग्जाम दिया, और मैथ्स में उसको मिला 85%, लेकिन फिजिक्स और इंग्लिश में उनको मिला सिर्फ 40%। इंडिया का मां बाप पहला काम क्या करेगा? इंडिया का मां बाप पहला काम करेगा, ओ भाई साहब मेरा बेटा तो इंग्लिश और फिजिक्स में कम नंबर मिला है, इनका ऊपर 2 एक्स्ट्रा ट्यूटर रख लो। वो क्या करेगा, 2 ट्यूटर और ये 2 सब्जेक्ट में रख लेगा कि इसको बनाओ आप। करेक्ट? पता है चाइना में क्या होता है? चाइना इसलिए नहीं है, वो लीडरशिप क्वालिटी नीचे से शुरू करता है। चाइना में अगर ऐसे किसी ने हुआ कि किसी का लड़का को मैथ्स में 85% मिला, बाकी में कम मिला, वो क्या करता है, मैथ्स के लिए और भी 2 ट्यूटर रखता है, क्योंकि उनको पता है हमारा बेटा मैथ्स में ही कुछ कर सकता है और इतना बढ़िया करेगा, लीडरशिप क्वालिटी उसी में, उसको मैथ्स में इतना पढ़ाता है कि वो मैथ्स में बन जाता है एक्सपर्ट, मैथ्स में वो बन जाता है एक्सपर्ट। हमारा भी इस कुछ क्वालिटी है, ये समझने का जरूरत है मैं किसका ऊपर काम करूं। हमको समझ में आना चाहिए कि मैं किसके ऊपर, हमारे पास है क्या जो हमारा स्ट्रेंथ है। कल हमारा एक ट्रेनिंग हुआ और उस ट्रेनिंग का मुझे बोलने में बहुत अच्छा लगेगा। ये ट्रेनिंग जब मैंने सुना, मैं उसके डिटेल्स निकाला, हालांकि ये पहले से मुझे पता था, लेकिन फिर भी मैंने और भी डिटेल्स निकाला। अपोलो 13, अब सुन लो ये स्टोरी, आपको समझ में आ जाएगा लीडरशिप क्वालिटी होता है। अपोलो 13 7th मिशन था जिसको स्पेस में भेजा गया था, और चांद में ये 3rd मिशन था, अपोलो 13 को चांद में भेजा गया। केनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया अप्रैल 11, 1970 को। 11 अप्रैल 1970 में केनेडी स्पेस सेंटर से इसको छोड़ा गया चांद के लिए, लेकिन ये सबसे बड़ा फेलियर मिशन था। 1 दिन होने के बाद, 2 दिन होने के बाद वहां का जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वो बस्ट हो गया, और ऑक्सीजन सिलेंडर का बस्ट होने का मतलब है इलेक्ट्रिक पावर फेलियर होगा, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। ऑक्सीजन वहां पे जिस चलाता है, जो आग जो जिसके ऊपर चल रहा है, ऑक्सीजन उस पे चाहिए, हर एक चीज का फेलियर होगा। तुरंत वहां का जो कैप्टन था नासा में फोन किया और उन्होंने बताया कि हमारा ये फेलियर है, ये फेलियर है, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, ऑक्सीजन में विस्फोट हो गया, हमारा तो जान खतरे में है। नीचे से नासा का डायरेक्टर सुन रहे हैं उनको, बोला और बताओ, बोला हाँ ये भी फेल हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर बस्ट हो गया, हमारा ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो गया, ऑक्सीजन का कमी चल रहा है, ये जो बर्निंग जो जिसमें ऊपर आग जल रहा है, रॉकेट के ऊपर वो भी कम हो रहा है, सर हम क्या करें। 15 मिनट सुनने के बाद नासा का डायरेक्टर उनको बोला, आपके मिशन में, आपके अपोलो का जो मिशन में क्या क्या काम नहीं कर रहे, ये तो आपने हमको बताया, थोड़ा हमको ये बता सकते हो क्या क्या काम कर रहा है वहां पे। इसका मतलब क्या है, फॉरगेट योर वीकनेस, जो गया वो गया। आपका स्ट्रेंथ क्या है बताओ, लीडरशिप का सबसे बड़ा क्वालिटी, आप बताओ वहां पे क्या क्या काम कर रहा है। उन्होंने बोला हमारा ये काम कर रहा है, उसका बेसिस में जो मिशन, जो रॉकेट आग में जल के खत्म होने वाला था, जो स्ट्रेंथ उसके पास है, उसका ऊपर काम करके अप्रैल 17 को उसको फिर वापस धरती पे लेके आ गया। ये होता है लीडरशिप क्वालिटी, फोकस ऑन व्हाट यू हैव, नॉट व्हाट यू डोंट हैव। ये हमारे साथ भी है। आज मैं कोरोना का सिचुएशन से बात करता हूं, कोरोना का सिचुएशन पे, तो आधे से ज्यादा लोग तो हमें यही बोल रहे हैं कि इतना बड़ा गोल सेटिंग किया था,
इतना बड़ा टारगेट लिए थे हमने, इतना कुछ इस साल के लिए हमने सोचा था, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये भी एक स्टाइल है कुछ सोचने का कि पैंडेमिक ने हमारा जितना भी डायरेक्शन था, जितना मेरा सोच था, जो मेरा टारगेट था, जो मेरा गोल सेटिंग था, जो मैंने सोच के आया था, इस साल सोचे थे हम कुछ करेंगे, ये हर चीज तो मेरा फेलियर हो गया क्योंकि एक चीज कोरोना बोल के आ गया। ये भी एक सोचने का तरीका है, और ये भी एक सोचने का तरीका है कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास है क्या। हमारे पास अभी समय ही समय है। जो समय आपको एक इवेंट बिल्ड करने में लगता था, 1000 लोगों का इवेंट बिल्ड करने में आपको 7, 8, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन लग जाता था, आज वो समय आपके हाथ में है। जिसका फैमिली में रिलेशंस, क्योंकि बाहर घूमते थे, थोड़ा सा वो लग रहा था कि नहीं हम तो बाहर ही बाहर घूम रहे, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, अब समय आ गया कि आप फैमिली को टाइम दे सकते हो। जिसको 4 प्रोडक्ट पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता था क्योंकि वो 1-to-1 सेशन करता था, आज उसको 4 प्रोडक्ट पढ़ने का वक्त आ रहा है। अब ये भी आप सोच सकते हो हमारा सब कुछ खत्म हो गया। अब ये भी सोच सकते हो यार वक्त ही वक्त है, अपने आप को डेवलप करो। लीडरशिप क्वालिटी है, इधर से शुरू होता है, इधर पे खत्म हो जाता है, इधर से शुरू होता है, इधर पे खत्म हो जाता है। बिकॉज द पावर ऑफ वर्ड्स व्हिच यू टेल टू योर ब्रेन विल मेक ऑल द डिफरेंस, बिकॉज वर्ड्स कैन मेक यू, वर्ड्स कैन ब्रेक यू, वर्ड्स कैन हील यू, वर्ड्स कैन किल यू, वर्ड्स कैन किल यू। आप इसमें कुछ खास कर नहीं सकते। जो आपके पास है वही आपके लिए खास है, एज सिंपल एज दैट। आप ये आदमी, सबने इस आदमी के पिक्चर को देखा है, फिर भी मैं दिखाऊंगा ये पिक्चर। आप सोच रहे हो कि हम लोग तो बहुत अच्छे जगह पे पड़ा हुआ है। ये आदमी का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना है, बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग किया। मैं आपके लिए बता दूं, इस आदमी का नाम है करोली टकास। 28 साल का लड़का, सपना था, हंगरी का लड़का, सपना था कि मैं हंगरी का जो शूटिंग स्क्वाड है, मैं उसमें सबसे बेस्ट प्लेयर बनूंगा, मैं सबसे बेस्ट प्लेयर बनूंगा। वहां पे शुरू हुआ उसका प्रैक्टिस, और उन्होंने बोला 1940 में जो ओलंपिक्स होगा, सोना तो हमको ही चाहिए, गोल्ड हम जीतेंगे, किसी और को गोल्ड हम जीतने नहीं देंगे। शुरू हुआ उसका प्रैक्टिस, 9 घंटा दिन में, 63 घंटा हफ्ते में, 270 घंटा महीना में, 3240 घंटा साल में, और ये प्रैक्टिस करता रहा। आर्मी में काम करता था, आर्मी वाले ने भी इसको बोला तुम कभी कभी आना रूटीन प्रैक्टिस में, बाकी अपना प्रैक्टिस में लगाओ, हंगरी को गोल्ड चाहिए आपके थ्रू से। इन्होंने प्रैक्टिस, डायना हाथ से इनका प्रैक्टिस 3240 घंटा साल में प्रैक्टिस करता था कि हंगरी को एक गोल्ड दिला जाए। एक दिन आर्मी का रूटीन प्रैक्टिस में एक ग्रेनेड उनका डायना हाथ में बस्ट हो गया, पूरा डायना हाथ शरीर से अलग हो गया। जो हाथ से उन्होंने प्रैक्टिस किया 3240 घंटे साल पे साल, ताकि हंगरी को, देश को एक गोल्ड लेना है, वो हाथ उड़ गया, शरीर से अलग हो गया। भाई गॉड, ये अगर हमारे साथ होता कोई इंडियन के साथ, पता नहीं क्या क्या बोलते थे, किस्मत ही खराब है, हमारे साथ ही ये होना था। भगवान इतना टेस्ट हमारा ही लेता है। इसका हाथ चला गया, ये बेड में सोया और सोचा कि गोल्ड तो फिर भी हमें जीतना है। हंगरी का एंटायर कंट्री ने सोच लिया हमारा सोना जीतने का सपना यहीं पे खत्म। लेकिन भगवान कुछ और ही सोच के रखा है। 1 महीना बाद गया और अपने बाएं हाथ से प्रैक्टिस शुरू किया। जो हाथ बचा हुआ था, जो आपके पास है वो बहुत खास है, उसका बायां हाथ बचा हुआ था। अब वो शुरू किया बायां हाथ से। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में इनको देखा गया, लोगों ने सोचा कि हमारा हौसला बढ़ाने आया होगा। क्या करेगा, हाथ ही नहीं है, हमारा हौसला बढ़ाने आएगा। तो कंप्यूटर बोला देखो देखो हमारा करोली साहब हमारा हौसला बढ़ाने आया। जब तक उनको पता चला कि हौसला बढ़ाने नहीं आया, पार्टिसिपेट करने आया वो, लोग बोले जब बायां हाथ से इतना प्रैक्टिस किया कि उनको वहीं से गोल्ड लेके गया। 1940 का गोल्ड, 1940 का ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने गया, लेकिन तब वर्ल्ड वॉर 2 का कुछ वो चल रहा था, 1940 का वो कैंसिल हो गया।
इतना साल का मेहनत 1940 का कैंसिल हो गया, फिर 1944 का ओलंपिक्स आप सबको पता होगा कि वर्ल्ड कप 2 के लिए कैंसिल ही हो गया पूरा। 1948 में जाके फिर पार्टिसिपेट किया, कितने साल बाद? 12 साल बाद। भगवान, हमें अगर 12 महीना लोग बोलते कि मोदी केयर में रह जाओ, पैसा नहीं है, हम तो कभी कभी सोचते हैं कि कौन सा क्या होगा। हाथ नहीं है, 12 साल रुका लेकिन अपने जगह से नहीं हिला। 1948 में पार्टिसिपेट किया, देश को 2 गोल्ड दिया, उसके बाद 1952 में पार्टिसिपेट किया, फिर देश को गोल्ड दिया। मैं तो बता रहा हूं, आप बताओ लीडरशिप क्वालिटी ये है या कुछ और है? हमें तो 4 लोग बोल दे आके नेटवर्किंग चेन मार्केटिंग, ओ माय गॉड, फंस गया तू भी। बस हाथ चला गया, जिसमें वो इतना प्रैक्टिस किया था कि जिंदगी भर गोल्ड ला सकता था, उसका हाथ चला गया, बाया हाथ से प्रैक्टिस शुरू किया। लीडरशिप क्वालिटी और कुछ नहीं है, फोकस फोकस फोकस, एक ही जगह। जैक मा बोलते थे, जैक मा जो अलीबाबा का फाउंडर है, पता है क्या बोलता था? ये है उसका पिक्चर, मैं दिखा रहा हूं। जैक मा बोलते थे, बहुत बढ़िया लगता है अनूप जी आपको ये स्टोरी। बोलते आपके सामने अगर 9 खरगोश छोड़ा जाए और आपको बोलता है कि एक को पकड़ो, अच्छा खरगोश तो जंप करके निकल जाता है, तो बोलता है आपको बोला जाता है कि एक को पकड़ो, तो सिर्फ एक ही का ऊपर फोकस करो। एक को पकड़ नहीं पाए दूसरे के पास मत जाना, दूसरे को पकड़ने पाए तीसरे के पास मत जाना, वही एक का ऊपर फोकस रखो जब तक उसको पकड़ नहीं पाया। डू नॉट चेंज द रैबिट बट फोकस ऑन वन रैबिट। नेटवर्किंग, मोदी केयर, आपका सिर्फ और सिर्फ एक फोकस होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक फोकस होना चाहिए, दूसरा कोई फोकस होना ही नहीं चाहिए। एक बंदर ने बोला, सबको पता है, फिर भी मैं अभी इस मामले में बोलने का मुझे मन हो रहा है, लीडरशिप का दूसरा क्वालिटी। बंदर ने बोला सबको जाके कि इस बार तो जंगल का राजा मैं ही बनूंगा। हर बार शेर को कैसे बना सकते हो? हर बार शेर को कैसे बना सकते हो? हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, हमको बनाओ इस बार जंगल का राजा। और शेर को जाके बोला तू क्या है, हर बार तू राजा बनता है, एक बार मुझे हमें भी बना के दिखा। तो शेर ने बोला यार इसको बना दो इस बार, छोड़ो यार इसको बना दो। बन गया, बकरी चोरी होगी, लोगों ने बंदर के शेर के पास गया कि राजा जी हमारा बकरी चोरी हो गया। बोलता हम और राजा नहीं है, बंदर के साथ बात करो जाके, आप बंदर राजा है, हम राजा नहीं है। तो गया बंदर के पास, बोला राजा साहब बकरी चोरी हो गया। बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 मिनट का खेल है, बकरी आपका सामने होगा। शुरू हो गया उसका जंपिंग, छलांग, एक पैर से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा। लोगों ने पूछा बकरी कहाँ है? बोला रुको, 5 मिनट का खेल है, रुको। फिर चौथा से पांचवा, पांचवा से छठा, छठा से सात, सात से आठ। लोगों ने बोला बकरी कहाँ है? बोला बकरी बकरी कहाँ है हमें मत पूछो, सिर्फ ये चीज बता हमारा एफर्ट में कोई कमी है? हम तो अपना एफर्ट दे रहे हैं ना, हमारे एफर्ट में तो कोई कमी नहीं है। तो ये होता है कुछ लोगों का खेल, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथा से पांचवा, पांचवा से छठवा। जब पूछेगा सक्सेस कहाँ है? बोले सक्सेस छोड़ो, एफर्ट में कोई कमी है? देखो एफर्ट दे रहे हैं। दैट इज नॉट लीडरशिप क्वालिटी, दैट इज नॉट लीडरशिप। ठीक है, हम मानते हैं कि कभी कभी कंपनी चले जाते हैं, कंपनी का फ्यूचर वो सही नहीं होता, वो अलग बात है, बट स्टिक टू मोदी केयर, अ कंपनी व्हिच हैज प्रूव्ड इन द लास्ट 25 years दैट इट इज हियर टू स्टे। मोदी केयर यहाँ पे रहने के लिए आया है, ग्रो करने के लिए आया है, सबको साथ में लेके ग्रो करने के लिए। एक इमोशनल कंपनी जो सोचते हैं लोगों के लिए, एक इमोशनल इन्वेस्टर प्रोमोटर लाइक मिस्टर समीर मोदी जो सोचते हैं। हम तो आज तक समझ में नहीं आया कि ये आदमी को जब भी हम लोग जाके बोलते हैं कि सर प्रॉफिट, बोलते हैं नहीं चाहिए, और ये बोलने के लिए नहीं बोलता है, ये बोलने के लिए नहीं बोलता है, वो ये तो बोलता है जितना हमारे पास आए वापस लगा दो। यहां पे फोकस करो, लीडरशिप क्वालिटी। आपको देख के
आपके डाउनलाइन, आपके साइड लाइन्स, आपके क्रॉस लाइन डिसाइड करता है कि इस कंपनी में रहना है या इसका टीम पे रहना है कि नहीं। आई कैन टेल यू टुडे कि अनूप गुप्ता जी, आप जो बैठे हुए ना कोट और शर्ट पहन के, अगर मैं आपका प्रॉस्पेक्ट होता, आप मुझे प्रॉस्पेक्टिंग और या प्लान समझाने से पहले मैं 50% सोल्ड आउट था। कि अगर 50% मुझे ये थोड़ा सा समझा दिया, मैं तो इन्हीं के साथ रहूंगा। क्यों? क्योंकि फंडा सिंपल है, द पर्सन इज सीरियस। और कौन सा आदमी ऐसे दुनिया में है जो नॉन सीरियस पर्सन के साथ ज्वाइन करना चाहता है, मुझे बताइए। अब मैं दूसरा बताता हूं। मान लो मेरा घर पे 10,000 रुपया भी मोदी केयर से अभी नहीं आ रहा है। अब ये मान लो थोड़ी देर के लिए, बीइंग अ लीडर आज, लेकिन मैं उतना सीरियस टॉपिक नहीं कर रहा हूं आज, मैं एकदम प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं। अब मान लो हमारा घर में 10,000 रुपया भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके, जैसे अनूप गुप्ता जी बैठे हुए हैं, हम वैसे ही बैठा एक कोट और एक शर्ट पहन के, लेकिन हमारा घर में 10,000 रुपया भी नहीं आता है, मान लो थोड़ी देर के लिए। अब अगले वाला का क्या इंप्रेशन होगा? ओ भाई साहब, ये आदमी को देख के लग रहा है मोदी केयर में पैसे तो आता है। आधा खेल खत्म। बोलते हैं ना, भारत में गरीब होना पाप नहीं है, दिखना पाप है। गरीब दिखाना पाप है। अच्छा बताओ, एक आदमी आपको आज तक मिला है इंडिया में जो बोला कोई गरीब ढूंढो मैं उनके नीचे ज्वाइन करूंगा? बोला अब तक? अब तक आपको मिला है इंडिया में एक बंदा जिन्होंने बोला एक गरीब लाओ, मैं उनके नीचे ज्वाइन करना चाहता हूं, जो मोदी केयर में 5 साल काम करके अभी भी गरीब है, उनके नीचे मैं ज्वाइन करूंगा? कोई नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी अपना किसी गरीब के साथ ज्वाइन करना नहीं चाहता है। लेकिन हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं, अभी तक मोदी केयर से मेरा उतना पैसा नहीं आया, दैट इज ओके, बट कम से कम दिखाओ तो सही साहब, हम गरीब नहीं है, पैसे बहुत है हमारे पास, पैसे बहुत है हमारे पास, दिखाने में क्या फर्क पड़ता है? जाइए कॉलेज के सामने, जब कॉलेज खुलेंगे लेडी कॉलेज के सामने, और जब कॉलेज छुट्टी होता है बाहर में लड़का लोगों का लाइन देखिएगा, हर एक लड़का इतना ब्यूटीफुली ड्रेस्ड होता है ना, क्योंकि उनको पता है यहीं पे हमारा फ्यूचर रुका हुआ है। अगर मैंने शर्ट पैंट सही तरीके से पहन के नहीं गया तो पहले मुझे रिजेक्ट कर देगा, राइट? हमने देखा, हमारे यहाँ पे कॉलेज है जो सुबह 6 बजे खुलता है, 9:30 बजे खत्म हो जाता है, मॉर्निंग लेडीज कॉलेज। 6 बजे लोग अच्छा टी शर्ट, अच्छा वो पहन के निकल जाते हैं। वो 6 बजे सुबह 5 बजे उठ के सीधी डेडिकेशन, सीधी फोकस, और ड्रेस मैं बताता हूं आपको, फिट एंड फाइन। उसको पता है इंप्रेशन, फर्स्ट टाइम इंप्रेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड ऑन द सेकंड डे। लोग बोलते हैं ना पहला इंप्रेशन है, मैं उल्टा बताता हूं, फर्स्ट इंप्रेशन कैन नेवर बी क्रिएटेड ऑन द सेकंड डे। फर्स्ट इंप्रेशन आपको फर्स्ट डे में क्रिएट करना है, फर्स्ट इंप्रेशन आपको फर्स्ट डे में क्रिएट करना है। आज यहाँ पे तो लीडरशिप का तो मतलब तुलना नहीं होता। मैं जब ऑफलाइन भी मीटिंग करता था, एवरीबडी सो वेल ड्रेस्ड इन बिहार। आप लोगों को देख के लगता है कि भाई साहब ज्वाइन तो कर जाओ एक बार के लिए। हर एक आदमी प्लान डिलीवर करता है, लेकिन कौन करता है उसके ऊपर सब कुछ होता है। आई एम टेलिंग यू, छोटा छोटा चीज लीडरशिप का क्वालिटी। और एक क्वालिटी पे आते हैं, और एक क्वालिटी पे आता है। ये क्वालिटी मुझे तो जबरदस्त लगता है, वो जिसका मैं प्रोग्राम का नाम दिया था, जिसका नाम है इट इज ओके। अभी ये क्वालिटी तो मैंने अपना लिया दिल से। जिन्होंने ये क्वालिटी को अपनाया नहीं आज तक, उनका लाइफ में बम्पर्स बहुत ज्यादा है, और जिन्होंने अपना लिया उसको कोई भी क्षेत्र में, कोई भी प्लेटफॉर्म में, भूल जाइए नेटवर्किंग, कोई भी प्लेटफॉर्म में उसको कोई हिला नहीं सकता है। फॉर्मूला का नाम है इट इज ओके। फॉर्मूला का नाम है इट इज ओके। और मैं बता दूं कितना जबरदस्त, कितना पावरफुल फंडा है फॉर अ लीडर।
देखो हर एक चीज में देखना, यू शुड से वन थिंग, इट इज ओके। हमने किसी के पास गया, किसी ने हमें बोला कि जिंदगी में मेरा घर का सामने आपको अगर देखा ना तो आपसे हम बात करना बंद कर देंगे। आपको दो चीज का रिएक्शन हो सकता है, बेवकूफ मैं 10 बार आऊंगा, तू क्या कर लेगा हम देख लेंगे। दूसरा हो सकता है इट इज ओके बॉस। इसीलिए मैंने लिखा इट इज ओके टू बी स्केर्ड। ये बिजनेस में लोग डरते हैं। कब डरते हैं? अरे पहली बार आपने अपना किट उठाया, पहली बार आप जा रहे हो किसी को अपना प्रेजेंटेशन करने, डर तो लगेगा। इट इज ओके, इट इज एब्सोल्युटली ओके डरना। जो लोग डरते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। इट इज ओके टू बी स्केर्ड। आपको आप जाके किसी को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, आपका हाथ कांप रहा है, आप डर रहे हो, इट इज एब्सोल्युटली ओके। आपने प्रेजेंटेशन देने गए, बस पे चढ़ के 2 घंटा बस पे चढ़ के एक बहुत बढ़िया आदमी को प्रेजेंटेशन देने गए, आपने प्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने कन्विंस हो गया, लेकिन आखिरी में आपको पता चला किसी और टीम के नीचे ज्वाइन हो चुका है। अब घर में आके रो रहे हो। इट इज ओके, इट इज एब्सोल्युटली ओके कि आप रो रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज ओके, सब कुछ ओके है। इट इज ओके टू फेल। आपने इस बार टारगेट लिया 10,000 का आपका इनकम आएगा, 20,000 का इनकम आएगा, मंथ के एंड में आपको पता चला कि पर्सनल बीवी करना आप भूल गए। इट इज ओके। कुछ लोग बोलते हैं ना बड़ी बड़ी बातें, फेल, मेरा लाइफ में तो फेलियर कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओ भाई साहब तुम कौन हो महाराज, तुम फेल नहीं करोगे? फेलियर तो मेरे लाइफ में कोई ऑप्शन में रखता ही नहीं हूं। मैं बोल रहा हूं फेलियर एक ऑप्शन है, मान लो। इट इज ओके टू फेल, इट इज एब्सोल्युटली ओके टू फेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सब करने के बाद अगर आप छोड़ देते हो अपना लड़ाई, दैट इज नॉट ओके। ये आपका लीडरशिप क्वालिटी का अगेंस्ट में जा रहा है, आपका करियर का अगेंस्ट में जा रहा है, आपका पैसा कमाने का अगेंस्ट में जा रहा है, आपका फैमिली का अगेंस्ट में जा रहा है, आपके बच्चे का फ्यूचर का अगेंस्ट में जा रहा है, हर एक चीज अगेंस्ट में जा रहा है। इफ यू थिंक गिविंग अस इज एन ओके, नो 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 नो, दैट इज नॉट। आप डर रहे हो, आप घर पे आए, आपने डरा डरा होकर अपने अपलाइन को फोन किया कि सर हम तो गए थे, लेकिन हमने पहले ही आपको बोला था कि ये बिजनेस हमसे होगा नहीं, प्रेजेंटेशन हमको होगा नहीं, इसीलिए मैं मोदी के छोड़ने का फैसला किया हूं। इट इज नॉट ओके, इट इज नॉट ओके। क्योंकि इस मामले में फोन करके अपना अपलाइन को आप डरा नहीं रहे हो, क्योंकि अपलाइन को पता है, तो हमने तो खुद ही इसको हम फेस करके आए, आप मुझे क्यों समझा रहे हो? लेकिन जो सपना लेके आप आए थे, आपने जो प्रोमिसेस किए थे अपने बीवी को, अपने वाइफ को, अपने बच्चे को, जो आपने प्रॉमिस किया था अपना फैमिली को, जो अपने आप को प्रॉमिस किया था, उससे आप पीछे जा रहे हो। इट इज नॉट ओके। 3 महीना गोवा का क्वालिफिकेशन हो गया है, लिस्ट निकलते निकलते 1 महीना हो गया है, उसके बाद आपको पता चला कि सिर्फ 50 पीवी के लिए आपका गोवा मिस हो गया है। आप घर में आके रोने लग गए। इट इज ओके, लेकिन रोने के बाद आपने डिसीजन लिया कि इतना गुस्सा किया अपने आप के ऊपर, कंपनी के ऊपर, कि हम और नहीं करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग। इट इज नॉट ओके। एक गोवा का क्वालिफिकेशन आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। इट इज नॉट ओके। एक गोवा का क्वालिफिकेशन आपका सपने को खत्म नहीं कर सकता। इट इज नॉट ओके। इट इज ओके कि आप रो रहे हो, इट इज ओके आपको दुख लगा है, एब्सोल्युटली ओके। बट छोड़ के जाना इज नॉट एन ऑप्शन। आपने स्पीड कम कर देना इज नॉट एन ऑप्शन। इट इज ओके टू फेल। आपने 4 बार कोशिश किया, 5 बार कोशिश किया प्रेजेंटेशन देने, अनूप गुप्ता जी आपको स्टेज पे बोला और आपने पहले 2 मिनट तो बात ही नहीं कर पाया। अरे हमें भी याद है जब पहला प्रेजेंटेशन मुझे बोला था 700 लोगों के सामने करने के लिए, वो वीडियो अगर कोई आज देखेगा तो मुझे अभी सब ऑफ कर देगा, म्यूट करके मुझे बताएगा घर चले जाओ। वो वीडियो जब मैं देखता हूं ना, मुझे लगता है कि हमें तो मोदी केयर का लीडर्स लोगों ने एक्सेप्ट कर ली, ये मेरा बहुत बड़ा किस्मत वाली बात है। वो प्रेजेंटेशन देखने के बाद मुझे एक्सेप्ट किया, बताओ। लेकिन मैंने भी एक बार सोचा था मोदी केयर छोड़ देंगे कि प्रेजेंटेशन हमसे नहीं होगा, बट देन आई थॉट इट इज नॉट ओके। उसके बाद मैंने किताब पढ़ना शुरू किया। मैंने 600 से 700 किताब 4 साल में खत्म किया, 600 से 700। इट इज ओके टू फेल, इट इज नॉट ओके टू गिव अप।
इट इज नॉट ओके टू गिव अप। मैं सबको बता रहा हूं, जो भी 650 लोग यहाँ पे हैं, खेल का सबसे मूल मंत्र, लोग तो बैठे हुए हैं आपको डिमोटिवेट करने के, लोग तो बैठे हुए हैं आपको बोलने के लिए कि तेरे से नहीं होगा, लेकिन वो लोग कौन बोल रहा है जो खुद ही कुछ नहीं किया, उनका बात सुनकर आप कहां जा रहे हो? थोड़ा सा अपने आप को हर एक दिन थोड़ा सा अप करना, अपने लेवल को अप करना, इससे ज्यादा क्या है? कौन आता है नेटवर्क मार्केटिंग के? आम लोग, आपके हमारे जैसे लोग। बट एक इंग्लिश में कहावत है, मैं उसको इंग्लिश में बता के फिर हिंदी में बताता हूं। इफ यू आर डूइंग व्हाट यू लव टू डू, इफ यू आर डूइंग व्हाट यू लव टू डू, यू कैन नेवर बी सक्सेसफुल। अगर आप वही काम कर रहे हो जो आपको करने में मजा आ रहा है, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। अगर आप वो काम कर रहे हो जिसको करने में आपको मजा नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप सक्सेस का सीढ़ी में चल रहे हो। हमको और आपको सोने में अच्छा लगता है, हम वो काम ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल नहीं बनने जा रहे हो। लोग हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, हमें तो 20-20 बार सुनाते रहते हैं, सर हम तो स्मार्ट वर्कर हैं। आजकल सर हार्ड वर्किंग का जमाना रहा ही नहीं, आजकल तो स्मार्ट वर्किंग का जमाना है। अरे घंटे, हार्ड वर्किंग स्मार्ट वर्किंग में डिफरेंस क्या है? जो काम आपको करने के लिए मन नहीं लग रहा, वो जब कर रहे हो वही हार्ड वर्क है, सिंपल। हाँ, आपको प्रॉस्पेक्टिंग करना आता नहीं है, आप फिर भी कर भी नहीं रहे हो, आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो। आपको प्रोटीन पाउडर पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, आप फिर भी नहीं कर रहे हो, तो क्या है? आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो। जो काम आपको करने में मजा आता है, वही काम अगर कर रहे हो तो आपको एवरेज रिजल्ट मिलेगा, सक्सेसफुल बन नहीं पाओगे। आज 1000 लोगों को बुलाया था अनूप जी ने, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 150 लोग तो सो रहे हैं अभी खाना वाना खाते, क्योंकि दोपहर को तो खाने के बाद सोना ही पड़ता है थोड़ी देर, नहीं होगा। और कुछ लोग देखिए सब कुछ छोड़ के आज जो भी हम बोल रहे हैं कम से कम सुन तो रहा है यार। सक्सेस आपका घर ही आ रहा है सक्सेस का। सो इट इज ओके, अगर हार गए कभी, ओके, गोवा मिस हो गया, ओके, इस महीना चेक कम हो गया, ओके, हमने किसी के पास गया उन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया, ओके। बट इट इज नॉट ओके कि आप बीच में खेल को छोड़ के चला गया, नॉट ओके एट ऑल, नॉट ओके एट ऑल। मेरा यही कहना है कि इट इज नॉट ओके एट ऑल। और आखिरी में जाते जाते 5 बज रहा है, लीडरशिप का तो अगर 6 दिन का भी ट्रेनिंग हुआ तो भी ये खत्म नहीं होगा, हर एक पॉइंट के ऊपर बहुत सारे चीज बात करने के लिए होता है। लेकिन जाने से पहले बताओ कि सही समय चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर 2 साल पहले कोई मुझे किसी ने पूछ लिया ना, नवनीत जी तो भाई साहब सही समय क्या होता है, हम स्ट्रगल करते थे सही समय बताने के लिए, सही समय क्या है। आज अगर कोई पूछ के दिखाए ना सही समय क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का, हमारे पास तो जवाब ही जवाब है, जवाब ही जवाब है हमारे पास। चारों तरफ जाके देखिए, जब दुनिया बंद है, एक इंडस्ट्री चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। जाके देखिए जब लोगों का सैलरी कट रहा है, यहाँ पे हमारा लीडर्स का चेक बढ़ रहा है। जाके देखिए जहां पे लोग बोल रहे हैं प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट बिक रहा है, और वो भी है कि वेयरहाउस का अवेयरनेस खाली हो रहा है। जो वेलनेस इम्यून सिस्टम का प्रोडक्ट हमको बेचने में तकलीफ होता था, आजकल बिना पूछे वो बिक रहा है। पता नहीं इतना च्यवनप्राश कहाँ बिक रहा है एक्चुअली। पूछता भी कोई नहीं है हमें कि च्यवनप्राश में है क्या, बोलता आया दे दो, क्यों? ये इम्यून क्षमता बढ़ाता है। मैं बोला वो तो ठीक है, लेकिन आपको पता है अंदर है क्या? बोला वो जरूरत नहीं है, आप दे दीजिएगा। ये समय आ चुका है, इससे ज्यादा सही समय क्या हो सकता है बताइए? सही समय पे अगर हमारा स्पीड बढ़ा, सही समय का मतलब क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग का हवा चल रहा है, राइट, स्पीड चल रहा है, राइट। और इसीलिए कल जो मैंने बोला था, आखिरी ये स्टेटमेंट देके मैं खत्म कर रहा हूं। कलकत्ता से दिल्ली जाने में एक फ्लाइट को लगता है 2 घंटा 20 मिनट। ये रियल स्टोरी है, रियल फैक्ट है। कलकत्ता से दिल्ली जाने में एक फ्लाइट को लगता है 2 घंटा 20 मिनट, लेकिन दिल्ली से कलकत्ता आने में उसको लगता है 1 घंटा 50 मिनट। दोनों का डिस्टेंस सेम है, लेकिन जाते वक्त 2 घंटा 20 मिनट, आते वक्त 1 घंटा 50 मिनट। और इसका रीजन और कुछ नहीं है, जाते वक्त जो फ्लाइट कलकत्ता से दिल्ली जाते हैं उसको हवा के खिलाफ जाना पड़ता है,
इसीलिए समय ज्यादा लगता है। आते वक्त उसको हवा का खिलाफ नहीं, जिस तरफ हवा है उसी तरफ वो आता है। हवा नॉर्मली ऊपर में नॉर्थ टू साउथ चलता है, इसीलिए जब फ्लाइट दिल्ली से छोड़ता है तो कलकत्ता पहुंचने में समय कम लगता है, आधा घंटा समय कम लगता है। आप सब लोगों का जो भी सपना है मन में, और नेटवर्क मार्केटिंग से वो अगर पूरा करना चाहते हो, जो सपना आपने सोच के रखा कि 3 साल लगेगा पूरा होने में, हवा आप नेटवर्क मार्केटिंग का चल रहा है, हो सकता है वही सपना आपको 1 से 1.5 साल में पूरा हो जाए। वही सपना हो 1 से 1.5 साल में पूरा हो जाए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का समय चल रहा है, वक्त चल रहा है। पूरा जी जान लगा दीजिए। इट इज ओके का फॉर्मूला याद रखिएगा, कोई भी कुछ भी बोले इट इज ओके। हमारा सपने से आप हमें अलग नहीं कर सकते, हमारा डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।